नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक जो सीरीज शुरू किए हैं, आपको हम जितने भी टॉपिक से बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी टॉपिक का मैंने आपके एक एक करके सभी टॉपिक का लगभग सभी एक एक प्रश्न जहाँ से पूछे गए हैं उन सबको मैं करा रहा हूँ। और ये अगला जो ये वीडियो हमारा है, इसमें आपका एक टेंशन बहुत दोस्तों ने कमेंट किया और एक टेंशन बहुत ज़्यादा है कि सर हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न कहाँ से आते हैं और उन प्रश्नों को कौन से ऐसे शॉर्ट वे में हम अगर समझे कि कहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम आसानी से कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आज आपका टेंशन खत्म करने के लिए हम आज ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप अच्छे से वीडियो से भी चीज़ों को देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए ताकि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इन वीडियो से अब जितने भी हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न हैं उन सबको आराम से कर पाइएगा और मैं पूरा तरीका भी बताऊंगा कि वो प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे, और कहाँ से उसको कवर करें वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसमें। तो आप सही तरीके से देखते रहिए और आज इसका टेंशन आपका हो जाएगा खत्म। इसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश के पक्के 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो आप देखिए कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक वही है जो आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि पीछे आप नहीं पढ़े, टॉपिक को आप पीछे पढ़े हुए हैं, टॉपिक वही है, बशर्ते आपको केवल उसका रिवाइज करना है। कहाँ से करना है वो शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा, कहाँ से करें जल्दी कवर कर ले। तो चलिए समझते हैं कहाँ से प्रश्न कौन से पूछे गए हैं। तो हिंदी में अगर सबसे पहला देखा जाए तो संज्ञा सबको पता है और यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। करना क्या है कि संज्ञा से जितने भी उसके 5 प्रकार होते हैं वो प्रकार, और मेन बात है कि कौन से किस संज्ञा से आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे पूछ देगा कि जो दूध है वो कौन सा संज्ञा है, ऐसा इस टाइप से करके आपको एक वन लाइनर में ऐसे पूछ सकता है। या सपना है वो कौन से संज्ञा में है, ऐसा पूछ भी सकता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। देखिएगा प्रीवियस उठा, मैंने पूरा प्रीवियस इसे रिसेंट एग्जाम और पीछे जो एग्जाम हुआ है इन सभी एग्जामों को मैंने अच्छे से एनालाइज किया, उसके बाद आपको ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। अगला सर्वनाम, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं कि किसी के बारे में दिया कि कोई एक सेंटेंस दे दिया, पूछे कि इसमें से कौन सा सर्वनाम है और कौन सा वो सर्वनाम वो बताइए। वहां से हो गया। संधि से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और इन सबका मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि आखिर कहां से कवर करें जो जल्दी कर लेंगे। संधि से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत कम ही टॉपिक है जिसको मैं लाया हूं और यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। समास विग्रह, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको 5-6 जो 6 आपका उसका समास का वेद है उनको ही याद रखना है और उसका एग्जाम्पल याद रखना है, वो काफी है। वही पूछेगा, पूछ देगा दशानन में कौन सा समास है, ऐसे पूछ देगा। फिर काल से एक दो प्रश्न हमको देखने को मिला, टेंस से एक दो प्रश्न पूछा है, कोई वाक्य दे दिया, बोला ये कौन से काल के अंदर बताता है, तो भी आपको बताना है। वाक्यांश और सही करना, वाक्यांश दे दिया उसको सही करने के लिए मिलान करने के लिए दिया, वैसा भी प्रश्न पूछा गया, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया उपसर्ग और सर प्रत्यय से, तो इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। इसके साथ मुहावरा, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पाठ एवं लेखक, ऐसे पीछे पूछे गए, लेकिन अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है 2024 में, मैंने उन सभी हर साल के पेपर को देखा कि कहीं भी पाठ और उसके लेखक का नाम उतना नहीं पूछा गया है, और एक दो कहीं पूछा गया है तो क्लास 10th और क्लास 9th का जो SCERT का बुक है हिंदी का, उस बुक का पहला चैप्टर निकालिएगा, जो पहला एसेंस वहाँ पे विषय सूची लिखा रहता है, वहीं पे चैप्टर का नाम लिखा रहता है और वहीं पे उनका जो राइटर है वो लिखा रहता है, तो वो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 बुक का ऊपर वाला पेज पढ़ लेना, मैं उसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समानार्थी शब्द, यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जो समानार्थी शब्द होता है, कोई कौन सा शब्द किसके समान है, वैसे पूछे गए प्रश्न मैंने देखा, तो यहाँ से भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट मैंने को मिला पर्यायवाची शब्द। बस इतना ही टॉपिक है आपका हिंदी में, आप इसको कवर कर लीजिए। कहाँ से कवर करेंगे, तो इसके 2 मेथड है। एक, आप अगर आपके पास बुक है RWA का जो हिंदी का बुक आता है GD के लिए, उसको वो बुक को भी आप पढ़ लीजिएगा तो इनफ है। या अगर आपके पास बुक होगा तो लूसेंट का सामान्य हिंदी आता है, जो SSC GD वाले बच्चे होंगे चाहे अभी जो होंगे, वो लूसेंट का सामान्य हिंदी आता है, वहां से भी आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो लूसेंट का सामान्य हिंदी से भी आप कर सकते हैं। अगर यहां से भी आप नहीं कर सकते तो आपको सबसे मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूं, मोबाइल में जाइए, गूगल प्ले कीजिए और वहां से लूसेंट सामान्य हिंदी आता है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहां से भी आप आराम से कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसका हो गया टेंशन खत्म।
अब आगे आते हैं इंग्लिश का। सबसे मेन है इंग्लिश। 5 नंबर पूछेगा, अगर 5 में आपने 5 नहीं बनाया, 4 बनाया, 2 बनाया, 1 बनाया, तो फिर तो आप गए। और जो 5 में से 3 भी बना लिया तो आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आपका 50 आ रहा है, उसका 55 है, तो 58 पर चल जाएगा, आप 53 पर जाइएगा। तो इंग्लिश भी बहुत आसान है और आसानी से पूछा जाता है। कौन सा टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा आपको नाउन। पिछले बार 7 अगस्त को जो मेरा एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। एक सेंटेंस दे दिया और पूछा कि इसमें कौन सा नाउन है बताइए। जैसे ड्रीम दे दिया, बोला कौन सा नाउन है, तो आपको बताइए अब्स्ट्रैक्ट है। तो आपको नाउन से पूछे गए, इसी प्रकार के ऑनलाइन प्रश्न पूछे गए हैं। उसके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं पूछा जाता है। पर नाउन से प्रश्न पूछे गए हैं थोड़े बहुत, उससे भी लेवल के प्रश्न हैं। एडजेक्टिव है और सुफिक्स और प्रीफिक्स, जो मैंने हिंदी में आपको बताया प्रत्यय और अनुस्वार, वहां से यहाँ इंग्लिश में भी पूछे गए हैं। सुफिक्स और प्रीफिक्स से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई है वॉइस, वहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए और हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभी 1-2 ऐसे प्रश्न पूछेंगे और हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो वॉइस भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कहां से क्लियर हो जाएगा आसान वे में। इसके बाद आपको नरेशन जो है वहां से क्लियर कर लेना है, या अगर एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते तो वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट इंडिरेक्ट जिसको बोलते हैं नरेशन में पढ़ना है। टेंस से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, एक एग्जांपल देकर पूछा है कौन सा टेंस के अंतर्गत आता है, तो ऐसे भी आपको एग्जांपल याद रखना है। और मॉडल वर्ब जो है कैन, कुड, मे, माइट का जो प्रयोग है वहां से प्रश्न पूछे गए, वहां से भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। इसके बाद एंटोनिम और साइनोनिम, ये तो नहीं हो सकता है, आप छोड़ दीजिए प्रश्न। अगर रटना चाहते हैं तो रट लीजिए, वरना जो सीजीएल का तैयारी करते हैं वही कर सकते हैं, वरना याद करने की जरूरत नहीं है। 1-2 प्रश्न आते हैं, अंदाज से लगाइएगा, सही हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, वरना कितना रटने जाइएगा। तो साइनोनिम एंटोनिम पूछता है। और लास्ट एक प्रीपोजिशन, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको प्रीपोजिशन को सही तरीके से करके जाना है। तो दोस्त इतने सारे जो टॉपिक थे मैंने आपको जो बताया, ये टॉपिक आपके हिस्ट्री आपके हिंदी के हो जाएंगे और आपके इंग्लिश हो जाएंगे। मैंने आपको इंग्लिश का तो सोल्यूशन हिंदी का सोल्यूशन बता दिया, बट इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि एक ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर आता है। 10th में आप पढ़े होंगे तो आपके पास वो बुक होगा। उस बुक से भी आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट वे में समझाया गया है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर देख लीजिएगा। दोस्त छोटे जो 10th 9th में पढ़ते हैं उनके पास होगा, उनसे ले लीजिएगा। खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उनसे मांग सकते हैं, मिल जाएगा, वरना गूगल प्ले पर भी आपको मिल जाएगा। सब चीज आपके मोबाइल में भरा हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। गूगल प्ले पे जाइए, वहां से कीजिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, आ जाएगा। वहां से वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, नाउन, इन सारे टॉपिक को आराम से आप पढ़ सकते हैं और वहां से ये बन जाएगा। मैंने इन सब टॉपिकों को अपने क्लास 10th में बच्चों को मैंने पढ़ाया था और पढ़ाते पढ़ाते सब कंप्लीट हो गया था, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किए थे। बट आप अगर पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत कम समय में आप इसको 5 नंबर अपना गेन कर सकते हैं। तो जय हिंद। आगे इसी तरह का वीडियो आपको लाते रहेंगे। जो टॉपिक है करेंट अफेयर और एक हिस्ट्री, एक करेंट अफेयर और एक आपका मैथ बचा हुआ है, इन दोनों का सोल्यूशन कर देंगे, आपको बता देंगे। और इसके बाद आपको जो क्लास है वो देंगे। तो आप अच्छा लगे वीडियो तो एक बार शेयर करिएगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद।